हाँ मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ए वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। है वादा फरामोश में तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म। स्टूडियो में गूंजती हुई आवाज को सुनकर आपके जहन में सजाद अली का नाम तो आया होगा, लेकिन आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उनकी ना सिर्फ शक्ल व सूरत सजाद अली साहब से मिलती है, बल्कि उनकी आवाज़ में भी बहुत सिमिलरिटी है। आज वो हम बताएंगे कि उन्हें अपने इस टैलेंट का आइडिया कब से हुआ, उन्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री से क्या क्या ऑफर्स आई। तो मिलते हैं आज की शख्सियत से, जूनियर सज्जाद अली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आप यहाँ मुझे बुलाएं, मैं आपको इंटरव्यू दूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको अपने इस टैलेंट का आइडिया कब से हुआ कि आप में सिंगिंग एबिलिटी है? असल में जब से सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ है और जब से हमारी सोच में आया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी कुछ चीज़ होती है, आई थिंक 2016 में मेरे हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन आया था। जब से मैंने गाना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया, पता नहीं था कि गाना कैसे, सिर्फ सुनने की हद तक पहले था। फिर जब मैंने थोड़ा बहुत गुनगुनाया तो लोगों को अच्छा लगा कि आप अच्छा गाते हैं। ये नहीं था कि मैं कोई बड़ा फ़नकार हूँ या कि ऐसा दिल में कभी भी नहीं था, ना ही अभी भी है। तो एक मेरी जॉब लगी थी बीच में आफ्टर कोरोना। एक मेरी जॉब थी अच्छी एक प्राइवेट बैंक में। वो जैसे जॉब छूटी तो मुझे एक सिक्योरिटी की जॉब की ऑफ़र हुई। तो ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो करना है। तो जैसे ही सिक्योरिटी की जॉब की तो अब ज़हन में गाना तो अब था ही। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए कुछ गाया नहीं है, तो चले अब वर्दी में ही हैं तो कोई मसला नहीं है, गा लेता हूँ। ऐसे ही मैंने एक रियर वीडियो बनाया सामने कैमरा रख के, और वीडियो जैसे मैंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया अकाउंट पे तो झट से मुझे कॉल आई, और वो कॉल थी सनम मारवी आप ही की। उन्होंने मुझे कॉल किया कि सजाद बेटा आप तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा कि आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं सनम मारवी बात कर रही हूँ, मैंने आपका वीडियो शेयर किया है। सो वो इब्तिदा थी। उसके बाद पाकिस्तान से तो काम की ऑफ़र नहीं हुई, पहले मुझे इंडिया से ऑफ़र हुई काम की। इंडिया से ऑफ़र हुई मुझे काम की, उन्होंने कहा कि हम गाना करेंगे आपके साथ। तो वहाँ पे कुमार शिवम होते हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। उनके साथ मैंने एक कवर किया जो कि सजाद सर का ही गाना था, कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, वो किया। उसके बाद फिर यहाँ पे कराची में मसूद आलम सर म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया। उनके साथ मैंने एक गवर्नमेंट के चैनल पीटीवी से हमने कुछ कोक स्टूडियो टाइप कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम था, उसमें 3 सॉन्ग्स मुझे उन्होंने दिए। बिलाल मकसूद साहब ने मुझे पर्सनली कॉल किया, और किस-किस का नाम बताऊँ कि जिन्होंने मुझे कॉल करके एप्रिशिएट किया। सजाद सर इवन उन्होंने भी मुझे काफ़ी सराहा। इंडिया से हरिहरन खान साहब, शंकर महादेवन सर, सब लोगों ने मुझे कॉल करके बहुत मुबारकबादें दी। पाकिस्तान में तो आपके टैलेंट को प्रमोट किया गया, लेकिन आपको इंडिया से भी ऑफ़र्स आईं, तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि मैं इंडिया चला जाऊँ, वहाँ जाके कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाऊँ? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं पाकिस्तानी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे पाकिस्तान से काम मिले और पाकिस्तान से ही नाम मिले। अ, इंडिया से ऑफ़र ज़रूर हुई है, मगर अभी हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, दोनों के ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि हम वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे परफ़ॉर्म करें। इतने बड़े-बड़े सिंगर्स, राहत सर लोग, आतिफ़ सर जैसे लोग यहाँ पे बैठे, उन पे भी उन लोगों ने बैन लगा दिया है। सो ऑफ़र ज़रूर हैं, कॉन्सर्ट की भी ऑफ़र है मुझे। बट ये है कि हालात, और जब तक ये हमारे आपस के ताल्लुकात सही नहीं होते, तब तक म्यूज़िक इंडस्ट्री का पाकिस्तान और इंडिया का कुछ भी नहीं हो सकता। म्यूज़िक जब से आपने सिंगिंग वग़ैरह स्टार्ट की, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि सिंगिंग के दौरान आपको जॉब से कोई इश्यू हुआ हो, या आपको वार्निंग मिली हो कि आप अपना फ़ोकस सिर्फ़ जॉब पे ही करें, ये अदर एक्टिविटीज़ में ना जाएँ?
देखिए, पहली प्रायोरिटी मेरी अपनी जॉब थी। गाना तो एक शौक़ था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना वायरल हो जाऊँगा और मुझे हर जगह से ऑफ़र्स आएँगे और सारी चीज़ें आएँगी। जहाँ पे जॉब करता था वो लोग भी कुछ फ़न से रिलेटेड थे और उन लोगों को भी इस चीज़ का एहसास था। तो मुझे उन्होंने कभी रोका नहीं। हालाँकि वो लोग खुश होते थे कि आपको ये काम मिल रहा है, और सारे लोग जो हमारे कलीग्स होते थे वो बैठ के और मेरी वीडियोज़ देखते थे। तो वहाँ से मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ। इसीलिए मैं इतनी इंटरव्यूज़ दे पाया। बहुत सारे चैनल्स को मैंने इंटरव्यू दिए। सिंगिंग की एबिलिटीज़ आप में गॉड गिफ्टेड हैं या आपने बाकायदा इसकी कोई ट्रेनिंग ली, कोर्सेज़ किए? देखिए, बेसिकली मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से है कि जो बिल्कुल भी म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं थे। मेरी वालिदा सजाद सर को सुनती थी। बचपन में जब मैं उनके पेट में था उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक एल्बम आया था गज़ल बहार के नाम से 1986 में या कोई ऐसे 85 में। तो उनको उनके गाने इतने अच्छे लगे कि उन्होंने बोला कि मैंने सोच लिया था कि मेरा बेटा होगा तो नाम सजाद अली रखूँगी। तो शायद वो नाम का असर है, और हमारे कोई दादा-परदादा लोग वो गाते बजाते थे। बाकी हमारे ख़ानदान में से कोई गाना बजाना नहीं होता था। हाँ, ये था कि शौक़ जब हुआ, जब अम्मा ने मुझे ये बताया कि सजाद अली नाम के कोई सिंगर हैं, आप उनको सुनें और पता चलेगा कि सिंगिंग क्या होती है। तो वो जब जवान हुए, मैच्योर हुआ, तो फिर सजाद सर को मैंने सुना, फिर उनको सुना तो फिर किसी और को सुना ही नहीं। जैसा कि आपकी वीडियो वायरल हुई, आपकी सिंगिंग की भी वीडियोज़ हैं टिकटॉक पे, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे। हुँ। तो जब आप पब्लिक में जाते हैं तो लोग आपको पहचानते हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स करते जी, हैं? जी, बिल्कुल, लोग पहचानते हैं और सवालात भी बहुत होते हैं कि व्हाई ओनली सजाद अली। सो मैं उनको ये बताता हूँ कि एक तो मेरा नाम है, और दुनिया की एक ये तो एक आम सी सोच है कि आपका नाम अगर सजाद अली होगा तो लोग आपसे फ़रमाइश भी सजाद सर के सॉन्ग की करेंगे। अगर आपका नाम महनाज़ है तो बोलेंगे आप महनाज़ का आपको सॉन्ग आता है, अगर आप सिंगर हैं तो। अगर आपका नाम आतिफ़ है और अगर आप गाते हैं तो बोलेंगे यार आप आतिफ़ का गाना सुना दें। तो और मुझे जो इज़्ज़त मिली बाहर, और जो लोग पहचानते हैं, जो जानते हैं, कभी-कभी आर्ट्स काउंसिल वग़ैरह में जाना होता है या कहीं पे भी ऐसे ही पब्लिक प्लेस पे, तो लोग जब मिलते हैं और पहचानते हैं तो दिल खुश होता है कि हाँ, पाकिस्तान में भी लोग मोहब्बत करने वाले हैं और जानते हैं। हाँ, ये है कि हेटर्स भी बहुत होते हैं आपकी ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। बट जब आपको हेट और सपोर्ट दोनों साथ मिलती है ना, तो आप सीखते भी बहुत हैं और आप में जज़्बा भी बहुत आता है। सिर्फ़ सपोर्ट से ही काम नहीं चलता, जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो आप उन चीज़ों को अच्छा करके और अच्छा करके पेश करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में मेरे ख़्याल में। बाकी लोग मिलते हैं, पहचानते भी हैं और इज़्ज़त भी बहुत करते हैं। सजाद अली को लेकर आपके दिल में कोई ख़्वाहिश, उनके साथ कभी सॉन्ग परफ़ॉर्म करना चाहेंगे या कोई ऐसी ख़्वाहिश जिसका आप इज़हार करना चाहें? हाँ, एक ख़्वाहिश तो ज़रूर है, मुलाकात भी है सजाद सर से एक बार हुई है, मगर वो वायरल वीडियो से पहले की मुलाकात थी। उसके बाद अभी मुलाकात नहीं, क्योंकि वो बीच में दुबई थे, फिर यहाँ लाहौर आगे शिफ्ट हो गए, फिर कोरोना चला, फिर सारी मुलाकातें वग़ैरह, मिलना-जुलना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था। अभी भी वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं अमेरिका में। तो मुलाकात और एक आस तो है कि इस चीज़ की कि उनके साथ कभी एक मौका मिले कि मैं उनके साथ गाऊँ, उनके साथ परफ़ॉर्म करूँ। हालाँकि उन्होंने मुझे बोला है कि आपके साथ मेरी पूरी सपोर्ट है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, और सारी पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू उन्होंने जब मेरे वीडियोज़ उनके पास गए तो उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया कि ये वीडियोज़ मेरे पास आ रही है, मेरा दिल खुश हो रहा है। जैसे मेरी अपनी औलाद होती है, मैं इतना खुश होता हूँ कि जब किसी एक ऐसे स्ट्रगल करने वाले बंदे की वीडियोज़ सामने आती हैं और अच्छा गाने वाले की, तो मैं ज़रूर खुश होता हूँ, और मेरी बिल्कुल पर्सनली मेरी चाह है कि मैं कभी उनके साथ काम करूँ। अगर किसी को मुझे मौका देना हो तो मैं तो ज़रूर अवेल करूँगा इस चीज़ को। सिंगिंग के हवाले से एक बात सुनने में आई है कि आपने कुछ पंजाबी सॉन्ग्स भी परफ़ॉर्म किए हैं, आपको ऑफ़र्स भी हुई हैं, तो इसमें कितनी सदाकत है? हाँ जी, मुझे ऑफ़र्स तो बहुत ही पंजाबी सॉन्ग्स मैंने मैडम नूरजहां को बहुत गाया है, बहुत सुना है, और जब मैंने पीटीवी पे प्रोग्राम किया एक पर्सनल, तो उसपे मेरे 2 सॉन्ग्स मैडम नूरजहां के थे, जो कि बहुत मुश्किल होता है एक न्यू कमर सिंगर्स के लिए जो कि बिल्कुल सीखा हुआ ना हो और मैडम नूरजहां के गाने गाए। ये तो एक ऐसा हो कि आप सामने खड़े होके आपसे कोई कहे कि आप तानसेन का गाना सुना दें, तो बंदा घबरा जाए। तो पहली बात तो मैडम नूरजहां एक बहुत बड़ा नाम है।
दुनिया म्यूज़िक का। तो इंडिया के बहुत बड़े सिंगर्स भी उनका गाना गाते हुए परेशान होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था एक बार कि मैं थोड़ा-सा घबरा गया था कि मैं मैडम नूरजहान के गाने कैसे करूँगा सर? तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हैं। तो मैंने जब किया तो मुझे बहुत मज़ा आया। पंजाबी लैंग्वेज एक बहुत मीठी हुई लैंग्वेज थी, जिसमें गाना करके मुझे बहुत मज़ा आया। पंजाबी लैंग्वेज में कुछ सॉन्ग परफ़ॉर्म करना चाहेंगे आप? हाँ, सज्जाद सर के एक बहुत अच्छा एक सॉन्ग है उनका, ग़ज़ल है बल्कि जी, पंजाबी जी। में। हुँ, हँस खोलन तेरियां यादां ने, मिल सजना फरियादां ने, हँस खोलन तेरियां यादां ने, मिल सजना फरियादां ने, मेरे दिल दा सुना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभया ऐ, तू ना विछड़ के मिलियो चन सजना, असा सारा ज़माना लभया ऐ, तस्वीर बना के मैं तेरी। बहुत उम्दा। अच्छा, जियो के लिए भी आपने एक सॉन्ग लिखा और एक निजी चैनल से आपको ऑफ़र भी हुई कि आप अपने सॉन्ग को सेल कर दें, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जियो के जब हालात ख़राब थे, मैं जियो में सिक्योरिटी गार्ड था तब 2015 या 16 में। आई थिंक मुझे साल सही से याद नहीं है। तो मैं ऐसे बैठे-बैठे उधर के कोई डायरेक्टर थे, तो वो बैठे आपस में सॉन्ग्स उनका करने की कोशिश थी, तो मैंने कहा कि सर आई कैन राइट। तो उन्होंने कहा कि आप गार्ड हो, अपना काम करें। तो मैंने कहा कि सर मैं लिख सकता हूँ, कंपोज़ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको 2 दिन का टाइम देते हैं, आप लिख के बता दें। तो मैंने 2 घंटे में वो गाना लिखा भी था और कंपोज़ भी किया था। जब उनको सुनाया तो जैसे कि ये सॉन्ग आप हमें दें, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और किसी भी तरीके से कुछ भी करके, वो क्या उनके ज़हन में था, कैमराज़ वगैरह भी ले आए थे। बट जब मैंने उनको कहा कि सर ये मेरी मलकियत है, मैंने लिखा है, कम से कम इतना तो हो कि इस गाने को मैं गाऊँ। मैं इसके राइट्स सेल नहीं कर सकता। सो उसके बाद फिर वहाँ से मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया, वहाँ से मैं निकल गया। और फिर मैंने बहुत सारे डायरेक्टर से राब्ता करने की कोशिश की, मगर किसी से कोई राब्ता हो नहीं पा रहा। हालाँकि मेरे पास अभी भी वो सॉन्ग पड़ा हुआ है, मैं किसी को भी सुनाता हूँ, तो वो कहते हैं कि इतनी अच्छी कंपोज़िशन और इतने अच्छे लिरिक्स अगर हमारे पास हों तो हम, और बहुत सारे लोगों ने इसरार किया कि हमें दें, हम आपको रिकॉर्ड करेंगे और आगे पहुँचाएँगे। बट मैं चाहता हूँ कि जियो न्यूज़ की अमानत है, तो मैं उन्हीं को दूँगा। अपने इस टैलेंट को लेकर आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? देखिए एक सिंगर के लिए जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, मेरे भी प्लान्स वही हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी टैलेंट को आगे कर रख के और कुछ काम करूँ, कुछ ऐसा काम करूँ। और मेरा अभी इरादा भी है एक सॉन्ग करने का जश्न आज़ादी पे, जो कि कुछ हमारे इंडियन दोस्त हैं, वो और हम लोग मिल के कुछ एक अमन का पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि नफ़रत की बातें बहुत हो चुकी हैं। तो हम चाहते हैं कि अब अमन की बात हो। तो वहाँ के कुछ 10-12 लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग भी हैं वहाँ से, और यहाँ के इंडस्ट्री के लोग मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे पता है कि अगर मैं जाऊँगा अभी तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, करेंगे कुछ। मगर यहाँ के हमारे लोग दोस्त जो स्ट्रगल करने वाले सिंगर्स हैं, हम लोगों ने आपस में मिलकर कुछ अच्छा और बड़ा सोचा है। सो इंशाल्लाह जल्द ही उसकी रिपोर्ट भी आएगी सबको। जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया, जियो में जिस तरह आपके साथ नाइंसाफ़ी की गई और पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री से आप जिस तरह मायूस हैं, तो आप फ़िल्म इंडस्ट्री को और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं इंडस्ट्री से तो बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं हूँ। पहली बात तो ये कहूँगा, मैं लोगों से नाउम्मीद हूँ। लोगों से नाउम्मीद इसलिए भी हूँ कि मैंने अभी तक किसी में उम्मीद लगाई भी नहीं। कि असल में इंसान नाउम्मीद तब होता है कि जब वो किसी से उम्मीद लगाता है और वो उसकी उम्मीद पूरी नहीं होती। हाँ, मुझे भरोसा ज़रूर है कि कोई ऐसा एक प्योर म्यूज़िक डायरेक्टर पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, मगर हमारे पास
एक अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं लोगों के पास, और टैलेंट इतना ज़्यादा है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। अगर 10 लोग गाने वाले हैं तो अपॉर्चुनिटी 1 है, तो वो 10वें नंबर पे मैं हूँ। अब वो मुझ तक पहुँचते उसको देर तो लगेगी, मगर देर आए दुरुस्त आए, होगा लाज़मी, उम्मीद ज़रूर है। मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं कि जो अगर कोई मुझे मौका देगा तो मैं उसके साथ ज़रूर शेयर करूँगा उनके साथ। अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो आपसे किस तरह कांटेक्ट किया जाए? जी, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मेरा इंस्टा, फेसबुक सजाद अली जूनियर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। आप वहाँ पे जाके वहाँ पे कमेंट करके मेरा नंबर भी ले सकते हैं, और फेसबुक पे मेरा पेज भी है सजाद अली जूनियर के नाम से, और इंस्टा भी सजाद अली जूनियर के नाम से है। सजाद अली जूनियर जूनियर इसलिए कि सजाद सर सीनियर हैं, और मैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं उनको ये बात पहुँचाना भी चाहता हूँ कि सर मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ बहुत। और कुछ लोगों ने कुछ गलत बातें फैलाई हुई थी जो कि उन तक भी पहुँची थी कि मैं उनका नाम यूज़ करके इज़्ज़त कमा रहा हूँ। तो ख़ैर, नाम तो मैं ज़रूर यूज़ कर रहा हूँ, नाम मेरा भी सजाद अली है। इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में होती है। अगर मैं अच्छा गाता हूँ और लोग सपोर्ट करते हैं, तो ये उसका मतलब ये नहीं है मैं सजाद सर का नाम यूज़ करता हूँ या मैं बोलता हूँ कि मेरे बड़े भाई हैं। हाँ, उस्ताद ज़रूर हैं क्योंकि मैंने उनके गाने सुन के सीखा है। बाकी मेरा कोई भी ऐसे कोई किसी से मैंने बैठ के म्यूज़िक सीखा नहीं है। सजाद सर मेरे उस्ताद हैं, बचपन से मैं उनको अपना ख़याली उस्ताद मानता हूँ। टिप्स वग़ैरह मैंने खान साहब हरिहरन इंडिया से हैं, उनसे ली हैं। सजाद सर भी बहुत सारी टिप्स देते रहते हैं सबको। लकी सर हैं उनके छोटे भाई, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो ऐसे तो म्यूज़िक इंडस्ट्री का हर बंदा, हर छोटा बंदा जो भी गाता है वो मेरा उस्ताद है, क्योंकि मैंने हर किसी से सीखा है। सो बाकी ये है कि मेहनत जारी है, मौके आते रहेंगे, मैं अवेल करता रहूँगा। हाँ, नसीब की बात है कि अगर कोई बड़ा चांस मिला, जैसे कि मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह सबके सामने होगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आपका भी तशरीफ़ बहुत लाए, शुक्रिया। आपने अपनी कीमती बातें हमसे शेयर की, अपने लाइफ़ एक्सपीरियंसेस। एक थैंक बार आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, देखा आपने, ये थे सजाद अली जूनियर। किस तरह इन्होंने अपनी लाइफ अचीवमेंट, एक्सपीरियंसेस और गोल्स हमसे शेयर किए। K92 के प्लेटफॉर्म से मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऐसे टैलेंट को प्रमोट करें, इन्हें आगे आने दें, ताकि ये अपने टैलेंट को ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मनवा सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बाँटें, दुआएँ समेटें, जिएँ और जीने दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।